Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. In New York, 1310 a.m. up in Parsippany, Morris County, New Jersey, and 96.7 FM in Edison, Middlesex County area. Streaming live on radiozingi.com. That's a Radio Zingi for you 24/7, and a Radio Zingi app for iOS and Android, which keeps you connected through different genres of music, your favorite genres of music. So download Radio Zingi app for iOS and Android. And our Facebook page is Radio Zindagi Tri-State. आज गुरुवार है तो as you know every Thursday 3:30 to 4 Divine Vastu Talk Show with renowned Vastu Shastra expert, over 30 years of experience when it comes to Vastu and authority in the world of Vastu, one and only Dr. Rewa Kumar of worldofdivinevastu.com. Didi, Jai Mata Di, Namaskar, good afternoon to you. जय माता दी संजीव और हमारे सभी रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। दीदी, आज पांचम है, जो पांच भी कहते हैं लाभ पांचम, मतलब ये दिवाली के ऑस्पिशियस डेज में ये एक मैं ये मानता हूँ शायद वो आखिरी दिन है जो ऑस्पिशियस दिन होता है, और आज के दिन पूजा होती है, और कल छठ है, छठ की भी पूजा होती है। तो आज के दिन और कल के दिन को लेके क्या पूजा में क्या करना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए, प्लीज ये बता दो, और उसके बाद फिर हम वास्तु की बात करेंगे। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स आज पंच पूजा है जिसको कहते हैं लाभ पंचम। देखा जाए तो पहले जमाने में क्या आज भी जो भी खास तौर पे आप कह सकते हैं कि जो लेन देन का फाइनेंस को ऐसे रिलेटेड अगर कुछ भी काम करते हैं तो आज से अपने बुक्स को स्टार्ट करते हैं। जो हमने बुक्स मैंने बताया था कि हम जिसको बही खाता बोलते हैं, अकाउंट बुक्स बोलते हैं, जो हम लोग दिवाली के दिनों में जिसको हम ग्रीन पेन के साथ में जिसका रेड पेन से स्वागत करते हैं, और उनका वो आज से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि नया वर्ष भी स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं अपने सभी लिसनर, सभी व्यूअर्स को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ परम पिता परमेश्वर से कि आपके जीवन में जो ये नया वर्ष शुरू हुआ है अकॉर्डिंग टू आवर हिंदी कैलेंडर, उसके हिसाब से ये आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आज के लिए पंचम के लिए जैसे कि आप पूजा कर रहे हैं, बृहस्पति दिन भी है, हल्दी का, अगर हल्दी के साथ में अगर आप स्वास्तिक अपने एंट्रेंस डोर पे बनाते हैं, जिसको वास्तु में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है टर्मरिक पाउडर को। ये तो हर कोई जानता है कि टर्मरिक एक नेगेटिविटी को खत्म करता है। इवन कि आज साइंटिस्ट भी एडवाइज करते हैं हमारे को कि अगर आप डेली टर्मरिक, चाहे आप उसको कैप्सूल्स में लें, चाहे वो आप पानी में मिला के लें, चाहे अपनी चाय में डाल के लें, लेकिन अगर आप टर्मरिक पाउडर लेते हैं तो वो आपको हर तरह की बॉडी के अंदर में जहां पे भी नेगेटिविटी होती है उन सब प्रॉब्लम्स को या पेन्स को खत्म करता है। वैसे ही अगर आज के दिन पंचम के लाभ पंचम के दिन में अगर आप अपने एंट्रेंस डोर के ऊपर में हल्दी का स्वास्तिक बना के उस पर थोड़ा सा राइस लगाते हैं तो वो आपके घर की नए बरस को, नए साल को स्वागत करने में आपकी मदद करता है। कल आता है छठ पूजा। छठ पूजा का एक अपना ही राज है। छठ पूजा इज रिलेटेड विद सन प्लैनेट, सूर्य के साथ में है, और इस दिन पे खास तौर पे जहां पर अगर आपको देखते हैं कि आप कहीं पे डिफेमेशन की जिंदगी से गुजर रहे हैं, या कहीं आपको सोशल रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, कहीं पर आपको बदनामी कहते हैं कि बेवजह के आपके ऊपर कुछ एलिगेशंस है, उन सब के लिए कल छठ पूजा है। अगर आप कल सुबह जल्दी उठ के जैसे ही सुबह सनराइज हो आपको उनको पानी जल ऑफर करना है,
ये एक इसका रास्ता है। इसके साथ में आप जब जल दें इसको सूर्य देवता को, तब आप कॉपर का कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं कॉपर का। उसके साथ साथ में आप कहीं भी मीठी चीज में जैगरी को यूज कर सकते हैं। जैगरी के साथ में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कोई भी, अगर वैसे तो कल के दिन में, छठ के दिन में वीट को, जैसे कि होता है ना, हम वीट का, गेहूं का दाना होता है, उसका पॉरेज बना के, दलिया बनाकर भी खाते हैं और ऑफर करते हैं। सन की इसलिए सब शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा पूरा यूनिवर्स सूर्य के साथ में जुड़ा हुआ है, जो हमको लाइफ अब ब्रीथ देता है, हमको सांस देने की ताकत देता है, हमारे जीवन में सांस लेकर आता है। क्योंकि सूर्य जैसे ही मॉर्निंग में सुबह निकलता है संजीव, तो सभी को लगता है कि अब हमारी जिंदगी उठने का टाइम, रोशनी हो गई है, और आप अपनी शुरुआत डेली एक सुबह करते हैं। तो छठ पूजा की ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपके जीवन में कहीं डिफेमेशन हो रही है या डिफेम हो रहे हैं, तो उनके लिए खास तौर पे अगर आप किसी भी कॉपर के ग्लास में या किसी भी पॉट में अगर पानी डाल के अर्ली मॉर्निंग में, मॉर्निंग मीन्स कि जिस टाइम सनराइज कर रहा हो, वो आप चेक कर सकते हैं गूगल पे भी कि कितने बजे सनराइजिंग का टाइम है। तो आप कल जरूर से जरूर अगर ऑफर करें, अगर उसमें चाहें तो थोड़ा सा सिंदूर भी डाल सकते हैं या कुछ दाने चावल की भी डाल सकते हैं। तो छठ पूजा की कल इस तरह से शुरुआत करेंगी। तो यहाँ तक छठ पूजा के बाद ही वैसे तो आज समाप्ति होती है हमारे दिवाली की, और फिर उसके साथ में छठ पूजा के साथ में हमारा सब शुरू हो जाता है। तो उसके लिए मैं अपने सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स को छठ की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा, हम अच्छी तरह से आपने पंचम के बारे में एंड छठ के बारे में समझाया। लिसनर्स, आई होप दैट यू मेड ए नोट ऑफ इट। और जैसा रेवा जी ने बताया कि छठ की पूजा होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही लाभदायी होती है। तो आज तो लाभ पंचम है और कल छठ की पूजा, तो जितना भी हो सके इतना फॉलो कीजिएगा। अब आते हैं हमारे जो है रेगुलर जो शो होता है, रेगुलर टॉपिक जो होता है, द टॉपिक which is appreciated by everyone, और वो है वास्तु टॉपिक इन दिस डिवाइन वास्तु टॉक शो। और आज दीदी मैं चाहता हूं कि आप हम सबको बताएं कि हाउ वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु helps to bring good health and the wealth, because that's what it matters. Obviously not because of this year, it's a special year, corona pandemic and everything, but good health बहुत बहुत जरूरी है। कोई भी वर्ष हो, जब भी वर्ष की शुरुआत होती है तो सबसे पहले यही प्रार्थना करते हैं हम कि भाई हमारी हेल्थ अच्छी रहे, सबकी हेल्थ अच्छी रहे, और वेल्थ तो चाहिए ही होती है। तो दीदी मैं चाहता हूँ कि कुछ वास्तु से रिलेटेड बताइए कि गुड हेल्थ एंड वेल्थ के लिए क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही सवाल किया आपने संजीव। कहते हैं कि अगर आप अच्छी हेल्थ होगी तभी आप उस वेल्थ का फायदा ले सकेंगे, वेल्थ को भोगेंगे। कई बार होता है हमारे जिंदगी में कि हमारे पास बहुत पैसा है, अच्छा पैसा है, लेकिन अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो हम कहीं पे भी अपने आप को फिट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमारे को प्रॉब्लम्स रहेंगी, मतलब उस पैसे का हम भोग नहीं ले सकते, उस पैसे को, उसको हम एंजॉय नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो उस समय आप किस तरह से अपनी वेल्थ को अपने घर में लेकर आ सकते हैं, कैसे पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, वेल्थ नहीं है, तो क्या कोई वास्तु का डिफेक्ट तो नहीं है। या अगर आप कह सकते हैं कि वेल्थ अच्छी है और हेल्थ ठीक नहीं है, तो भी इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वास्तु डिफेक्ट है। ये हम शुरुआत करना चाहेंगे। ये तो हमने सभी लिसनर्स को, मैंने व्यूअर्स को पहले भी बताया कि हमारे बॉडी के 7 पॉइंट्स होते हैं, 7 चक्रास होते हैं, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। जबकि आप योगा करते हैं तो अपने आप को फिट करने के लिए आपके, या मेडिटेशन भी करते हैं तो भी आप 7 पॉइंट्स को इनहेंस करते हैं। उसी तरह से वास्तु के मुताबिक भी आपके बिजनेस हो या आपका घर हो, उसके भी 7 चक्रास हैं, 7 पॉइंट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं। उन चक्रास को अगर आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट आता है। अब नॉर्थ ईस्ट जहां की हमारी कॉस्मिक एनर्जी है, हमारा सब कुछ, आप कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी ही, हमारी लाइफ ही नॉर्थ ईस्ट की तरफ से स्टार्ट होती है, जब मॉर्निंग सुबह 4 AM का टाइम होता है। जब वो एनर्जी चलती है तो साउथ वेस्ट तक, शाम तक पहुंचने के लिए सनसेटिंग का टाइम होता है। अब यहाँ पे हमको देखना है नॉर्थ ईस्ट। अगर किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट, अगर सोलिए कि आपका फेसिंग घर है और इमीडिएटली एंटर करते ही बाथरूम आ गया है और वो भी नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, तो आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। नॉर्थ ईस्ट में अगर अचानक आप अंदर चले जाते हैं और आप देखते हैं कि
नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग घर है या ईस्ट फेसिंग घर है, और उसके नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके पास में किचन है, तो भी आपके साथ में हेल्थ इश्यूज आएंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट उसको बर्न कर देता है, उस अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर देता है। नॉर्थ ईस्ट में जो वो बाथरूम है वो आपकी हेल्थ के ऊपर में बहुत ज्यादा असर लेकर आता है। वहीं से एनर्जी अगर आपको देखता है कि नॉर्थ ईस्ट में सब ठीक है, वहां बाथरूम नहीं है, किचन नहीं है, फिर भी हेल्थ इश्यूज है, तो फिर आइए आप हमारा जिसको थर्ड पॉइंट हम कहते हैं, मैंने आपको फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए बात करी, सेकंड को मैं छोड़ रही हूँ, थर्ड जो आ जाता है वो हमारा सेंटर के पास में आ जाता है, जो थर्ड और फोर्थ चक्र के बीच में आता है, और वो है सेंटर ऑफ योर हाउस। किसी भी घर में अगर सेंटर के अंदर, अगर सेंटर में स्टेयर्स हैं और हेवीनेस है, या सेंटर हमारा डिप्रेस है, और सेंटर में अगर आप कह सकते हैं कि स्टेयर्स के नीचे बाथरूम है, या सेंटर में स्टेयर्स नहीं भी है फिर भी बाथरूम है, और सेंटर में अगर किचन है, तो वहां पर भी हेल्थ इश्यूज आते ही आते हैं, और सीरियस हेल्थ इश्यूज आते हैं। नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम, सेंटर का बाथरूम जब आता है, साइंटिफिकली वो उसका डिफेक्ट जो है वो इफेक्ट करता है आपके बच्चों पे, कि अगर बच्चे होंगे तो कोई ना कोई वो हेल्थ इश्यूज को लेकर आएंगे, या कई बार आप कह सकते हैं कि बॉडी के कहीं ना कहीं उनको कोई प्रॉब्लम होती है कि जिसकी वजह से बहुत उनको सफर करना पड़ता है। सिक्स्थ और सेवंथ के बीच में जो हमारा चक्र आता है वो आता है हमारा साउथ वेस्ट पॉइंट के ऊपर में, साउथ वेस्ट जो कि अर्थ एलिमेंट भी है। अब यहाँ पर अगर साउथ वेस्ट में बाथरूम है, टॉयलेट है, या साउथ वेस्ट में किचन है, तो वहां पर भी आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज, सीरियस हेल्थ इश्यूज आते हैं। साउथ वेस्ट के बाहर की तरफ में अगर आपके पास में कहीं साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट अप टू नॉर्थ वेस्ट तक कहीं पे भी स्विमिंग पूल है, या अगर वो आपका एरिया लोअर है, या कोई वहां पे वाटर एलिमेंट है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं सीरियस हेल्थ इश्यूज आते हैं। ये आपको 4 पॉइंट्स हमेशा याद करने हैं कि अगर आपका नया घर है या लेने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे को नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं मिले, सेंटर में हमारे को स्टेयर्स के नीचे बाथरूम नहीं मिले, या सेंटर में बाथरूम होना ही नहीं चाहिए, साउथ वेस्ट में हमारे पास बाथरूम नहीं हो, और हमारे पास में साउथ वेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट में वहां पर भी पानी से रिलेटेड जैसे कि स्विमिंग पूल है, या कोई वाटर एलिमेंट है, कोई फाउंटेन है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ये आपको लेकर आती है हेल्थ प्रॉब्लम, और हेल्थ प्रॉब्लम भी ऐसी होती है कि जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान देती है। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, तो नुकसान तो है ही है, फिजिकली भी है, मेंटली भी है, और उससे ज्यादा आपके पैसे का भी नुकसान है। अच्छी हेल्थ के लिए नॉर्थ ईस्ट जितना आपका ओपन होगा, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके पास में रूम है, वहां प्रेयर की प्लेस होगी, तो वहां पर आप बेवजह की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनसे बच सकते हैं। किसी भी बेडरूम में अगर आप किसी पे बीम के नीचे बैठते हैं, तो वो भी आपको स्ट्रेस देती है। नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम, बीम के नीचे वाला अगर आप बैठते हैं, ये सारी चीजें जब आपके ऊपर इनका जो डिफेक्ट है, ये आपका जब इफेक्ट करता है, तो आपके भी अपर पोर्शन में करता है। अपर पोर्शन में जिसको आप कहेंगे कि आप हमारे स्टमक के ऊपर से चेस्ट है, शोल्डर्स है, ब्रेन है, हेड है, आईज हैं, इन सब जगहों से कोई ना कोई हमारे को हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ तक कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम से भी गुजरते हैं। और अगर हमारा सेंटर के बाद में अगर हमारा साउथ वेस्ट का अगर ये कहीं बाथरूम है, या बाहर हमारा स्विमिंग पूल है, तो वो प्रॉब्लम लेकर आता है आपको स्टमक के नीचे से लोअर पोर्शन में। मैंने बहुत जगह पे देखा है जहां जहां साउथ वेस्ट में किचन आई है या बाथरूम आया है, तो वहां पर बाथरूम खासतौर पे अगर साउथ वेस्ट में है, तो वो हेल्थ प्रॉब्लम लाता है और सीरियस हेल्थ इश्यूज आते हैं। मैंने रिसेंटली एक केस भी आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ, रिसेंटली बात है, मैंने भी एक जगह विजिट किया, उनका क्या था कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट था, जबकि घर उनका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ही था। साउथ वेस्ट में उनके पास में बाथरूम था, साउथ में बेडरूम था, साउथ वेस्ट में उनका बाथरूम था, और नीचे ही उनकी किचन भी थी। किचन के बाद में साउथ वेस्ट में जहाँ डिश वॉशर का एरिया आता है, वो एरिया भी था। अब मानिए कि वो जो घर के ऑनर थे, एंड ही स्टिल अलाइव, गॉड ब्लेस हिम फॉर 100 years, ही इज नाउ 35 years old, एंड ही वॉज डूइंग सो गुड। सिर्फ वो मॉर्निंग में वॉक करने गए हैं, मॉर्निंग वॉक करते करते
एक साइड में थोड़ा लोअर एरिया था, अचानक वॉक करते जॉगिंग करते उनका कहीं पाँव उल्टा हुआ और वो बुरी तरह से गिरे हैं। गिरने के बाद में क्या हुआ है कि उनकी टांग में इतना बुरा तरह फ्रैक्चर हुआ कि अभी तक उन्हें चलने में प्रॉब्लम है। अभी काफी देर वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे, प्लास्टर भी रहा, लेकिन फिर भी उनका वो टांग उनकी ठीक नहीं हुई है। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था साउथ वेस्ट में बाथरूम होना, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है, वो घर के मेल मेंबर्स को लोअर पोर्शन के ऊपर में कहीं प्रॉब्लम्स लेकर आता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम होगा तो आपके घर के बच्चों को साथ में या घर की फीमेल्स को इश्यूज आएंगे। साउथ वेस्ट में अगर बाथरूम होगा तो घर के मेल्स को प्रॉब्लम आएंगी, तरह तरह के इश्यूज आएंगे। एक अच्छी हेल्थ के लिए अगर आप सोचते हैं कि आपके घर में कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो जरूर देखिए कि कहाँ पे वास्तु का डिफेक्ट है। अगर आप सोचते हैं कि आपके स्किन में बहुत ज्यादा एलर्जीज हो रही है, स्किन इन्फेक्शन है, तो इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग इन साउथ ईस्ट, क्योंकि साउथ ईस्ट जो फायर एलिमेंट है, अगर वहां पर बाथरूम होगा या वहां पे टॉयलेट होगा तो वो भी प्रॉब्लम लेकर आएगा स्किन से जुड़ी। जब ये सब बातें करते हैं तो लोग हमसे ये कहते हैं, संजीव तो क्या बाथरूम घर में होना नहीं चाहिए? जी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो जी, बाथरूम की एक जगह है, हम्म। साउथ डायरेक्शन में आप लग सकते हैं, या आप ये भी देखिए कि जो हमारे 8 कॉर्नर्स हैं जिनके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ, पर्टिकुलर उस कॉर्नर पे नहीं हो, उसके ऑपोजिट साइड में हो जाए। जैसे कि आपका अगर कोई नॉर्थ ईस्ट में रूम है, नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, उस रूम के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर वही टॉयलेट अगर साउथ की तरफ चला जाएगा या नॉर्थ वेस्ट की तरफ चला जाएगा तो वो कम आपके ऊपर में असर करेगा, वहां पर कम हेल्थ इश्यूज आएंगे। मानते हैं कि आपको 100% वास्तु नहीं मिल सकता, वास्तु कंप्लाइंट प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती जब तक आप उसको खुद बिल्ड नहीं करें, लेकिन फिर भी अगर हम उसको 70 to 75% भी लेकर आते हैं तो भी वो हमारे लिए फायदे है। जी बिल्कुल दीदी, यही बात मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तु की पूरी समझ ले लो और उसमें से हो सके इतना अपने घर के लिए या तो अपने बिजनेस प्लेस के लिए उसको फॉलो करो, तो जैसा आपने कहा 70-80% भी डिफरेंस अगर आ सकता है अच्छे के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। एनीवे लिसनर्स, राइट नाउ we are in middle of Divine Vastu Talk Show with Dr. Reva Kumar, Vastu Shastra expert and a consultant, live with us on Radio Zindagi. अगर कुछ भी पूछना चाहो तो स्टूडियो के नंबर पर फोन कर सकते हो 732-662-4701, that's 732-662-4701। नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है and everyone's looking forward to good health and lots of wealth in the coming year। और वास्तु कहाँ पे कैसे क्या रोल प्ले करता है ये बात हम आज रेवा जी से यहाँ पे समझ रहे हैं और वो हमें बता रहे हैं। तो एनी क्वेश्चन यू हैव 732-662-4701, that's the number, and you can also watch us live on Radio Zindigi's Facebook page, which is Radio Zindagi Tri-State। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो बाद में भी आप फेसबुक का वो वीडियो देख सकते हो एंड वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु पे कांटेक्ट रेवा जी का कर सकते हो 5108683338, that's a 5108683338। यू नो दीदी, एक बात तो मतलब फैक्ट है कि जैसे जहाँ पे बाथरूम होनी चाहिए या तो किचन होना चाहिए वो कई बार 90% पॉसिबल नहीं होता, यहाँ के घरों में पॉसिबल नहीं होता। और एक बात आपकी सबसे अच्छी ये है कि आपकी जो रेमेडीज होती है उसमें रेनोवेशन नहीं होता, रीमॉडलिंग नहीं होता। अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो कोई तोड़फोड़ नहीं होती, बिना किसी तोड़फोड़ पे आप रेमेडीज अप्लाई करते हो एंड वो जो रेमेडीज होती है वो पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी को लेके होती है कि कहाँ पे हमें नेगेटिव एनर्जी रिड्यूस करनी है। किसी ने अगर घर खरीद लिया और वहीं पे बाथरूम उस जगह पे है जहाँ पे नहीं होना चाहिए और किचन उस तरह पे जहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप वहीं पे रह रहे हो जो भी परेशानियों में हो, तो नाउ इट्स टाइम for you to come out of that pain and the problem and apply Vastu principle, which is increase positive energy and decrease negative energy coming from that area, chahe wo northeast ho, northwest ho, yes, southeast ho. And that's why Reva ji can play very important role. She can be available for private consultation for your home, for your business. She can be available on a Zoom call and a phone call, and she can be reached at 5108683338। अच्छा, अब दीदी मैं चाहता हूँ आप हम सबको टिप बताइए कि हाउ टू एक्टिवेट
पॉजिटिव एनर्जी इन होम और बिजनेस स्पेस, उसको थोड़ा बहुत कैसे एक्टिव किया जाए ताकि लोग इस टिप को भी फॉलो करके वास्तु के बारे में थोड़ा समझ सके, एंड इवेंचुअली दे विल कम टू यू, दे विल आस्क फॉर योर मोर सजेशन एंड गाइडेंस। बिल्कुल संजीव, क्योंकि हर आपके घर में मान लिया कि सब ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी उस एनर्जी को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है। आप कभी देखिए, आपकी गाड़ी है, जब भी होता है, कभी कभी आप गाड़ी का फ्यूल भी टेस्ट कराते हैं, गैस भी चेक करते हैं, हर चीज चेक करते हैं, वाटर चेक करते हैं कि वो ठीक चल रहा है कि नहीं। सेम उसी तरह से इस पॉजिटिव एनर्जी को भी इनहेंस करना बहुत जरूरी होता है। इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए मैं ये आपको एक वीक पहले इसलिए ये टिप देना चाहती हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको क्या करना है, बिकॉज द नेक्स्ट थर्सडे दैट विल बी द थैंक्सगिविंग का वीक होगा। हम शो जरूर करेंगे, लेकिन अगर हमारे व्यूअर्स लिसनर्स आज सुन रहे हैं और माइट भी कि वो थर्सडे को थैंक्सगिविंग के टाइम पे अपनी फैमिली के साथ बिजी हो, तो उनको वो टिप जब करनी है दैट इज नवंबर 29। नवंबर 29 को फुल मून आ रहा है और इस साल का सबसे बड़ा ये मून है। हर साल कार्तिक के मंथ में जो हमारा नवंबर के मंथ में मून आता है, फुल मून, वो सबसे बड़ा मून होता है। इस दिन तो बहुत ही चीजें होती हैं जिसके लिए मैं आप अगले शो पे बात करूंगी, लेकिन इस दिन आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपने घर की एनर्जी को। कहीं पे भी देखें कि आपके घर की एनर्जी पहले अच्छी थी और अभी आप डाउन महसूस कर रहे हैं, कहीं पर आपके घर में गुस्सा बहुत ज्यादा हो रहा है, या कहीं पे अचानक सामान टूट रहा है, मीन्स कि आप खड़े हैं, खड़े खड़े आपसे प्लेट टूट गया या ग्लास टूट गया है, या आपको लगता है कि कहीं पे बल्ब फ्यूज हो रहे हैं, या आपको अचानक चलते चलते पैर में चोट लग रही है, तो इट मीन्स कि वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी की जो पावर है वो खत्म होके नेगेटिव एनर्जी आपके घर एंटर हो रही है। तो आपको इमीडिएटली पॉजिटिव एनर्जी कैसे एनहांस करना है वो मैं आपको आज के लिए टिप दे रही हूँ, और उसको एनर्जाइज करने का सही समय है इस नवंबर 29 को। जैसे कि हमने अमावस के दिन में दिवाली पूजन करते हैं, हम दिए जलाते हैं, उसी तरह कार्तिक मंथ के इस मंथ की अमावस और इस मंथ का फुल मून की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो आपको 29 को दिए तो करने ही करने हैं। हमारे सिख रिलीजन में देखा जाए तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन में संजीव जी गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी लोग पूजा गुरुद्वारे में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, वो कार्तिक के फुल मून की जरूर अच्छे से अच्छे अपने घर में पाठ पूजा कराते हैं, गुरबानी का पाठ करते हैं। तो आप जो भी चाहे आप उसको कर सकते हैं कार्तिक मंथ का जो फुल मून आएगा, एंड इट इज कमिंग ऑन नवंबर 29। इसको एनर्जी को आपको क्या करना है, 29 को फुल मून के दिन में आपको सॉल्ट, रॉक सी सॉल्ट होता है, आपके घर अवेलेबल होगा, नहीं तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। आपको एक स्प्रे बॉटल लेनी है, उसमें आप सॉल्ट डालिए, सॉल्ट थोड़ा सा डाल के उसमें पानी डाल के उसको अच्छी तरह शेक कीजिए। इसको आपको अपने घर में क्लॉकवाइज आपको अपने घर में इसको स्प्रे करना है मॉर्निंग में। उस दिन आप मॉर्निंग में भी स्प्रे करेंगे, इवनिंग में भी करेंगे, और 30th की मॉर्निंग को भी करेंगे, क्योंकि इसका 3 टाइम्स का प्रोसेस होता है। या आप अगर आप चाहें तो आप फ्राइडे 28th नाइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर 29th मॉर्निंग और 29th इवनिंग को भी करेंगे, 3 बार आपका हो जाएगा। वो आपको क्लॉकवाइज स्प्रे करना है ताकि वो नेगेटिविटी आपके घर से खत्म हो जाए। इसके बाद में जब आप पूरे घर में क्लॉकवाइज स्प्रे कर देंगे, चाहे वो आपका गैराज है, चाहे आपका टेरेस है, बैक यार्ड है, फ्रंट यार्ड है, कहीं पे भी करने के बाद ही साथ में आपको धूप अगरबत्ती होती है उसको आप जलाएंगे, और एक बेल, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में बताया था, घंटी का प्रयोग करना जरूरी है। बेल को और साथ में ही धूप अगरबत्ती को जो भी लेके आप बिल्कुल क्लॉकवाइज चलेंगे जहां जहां आपने स्प्रे किया है, ताकि पॉजिटिव एनर्जी घर में आए। उस समय आपको कुछ वर्ड्स बोलने हैं ताकि आप उसको, इस एनर्जी को, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हेल्थ हो, वो स्टेबिलिटी मिले और आप ग्रो करें। एंड दैट इज डिवाइन, टुगेदर, फाइंड, काउंट। डिवाइन मतलब कि जो पवित्र है, टुगेदर हम सब मिलके, फाइंड लेकर आए, काउंट हम उसको गिने कि कितनी बेगिनत हमारे पास भगवान ने हमारे को ब्लेसिंग्स दी हैं। तो आपको क्लॉकवाइज वो साथ साथ जो अगरबत्ती धूप है उसको करेंगे और बेल को बजाएंगे और बोलेंगे डिवाइन, टुगेदर, फाइंड, काउंट। इससे देखिए कि कैसे पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में एक्टिविटी होती है। और ये करने का सही समय है 29 नवंबर, जिस दिन फुल मून है।
बहुत अच्छा, वेरी नाइस। नवंबर 29 को करना है, लेकिन जैसा आपने कहा कि नवंबर 28 रात से भी शुरू कर सकते हो, ताकि पूरा जी 3 बार ये हो जाए। रात नवंबर 28 रात, November 29th morning and November 29th evening. Very important, very useful remedy. And clockwise आपको करना है, रॉक्सी सॉल्ट को स्प्रे बॉटल में पानी के साथ मिक्स करना है, and that's what you need to spray in order to have positive energy. But it's beyond that, because कई बार जैसे हम कहते हैं कि बेडरूम की डायरेक्शन सही नहीं है, या तो अब बच्चों को पढ़ाई का जो कमरा होता है वो सही नहीं है, so there are many negative energies which generates in the house, and that could cause problems within the family members, health problems, finance problems, बहुत सारे problems आती है, and Vastu can cure all of that. And that's why you need to contact Dr. Reva Kumar at 510-868-3338. That's a 510-868-3338. worldofdivinevastu.com is the website, which I strongly suggest everyone to visit the website and to get all the information that you really, really need to know. Next Thursday is the Thanksgiving holiday, but we will have our show right here on Radio Zindagi at 3:30, between 3:30 and 4. And वो जो show होगा, मैं अभी से बता देता हूँ कि it's going to be very special show, because उसमें जो कुछ as I always say कि रेवा जी ने बहुत सारे लोगों की वास्तु को लेके हेल्प करी है, not only in US but throughout the world. तो उस शो में कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपनी मतलब जो एक्सपीरियंस जो है, उनका जो अनुभव है वास्तु से पहले और वास्तु के बाद, वो डेफिनेटली हमारे साथ यहीं पे शेयर करेंगे. सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग शो. इट्स अ थैंक्सगिविंग डे, so a special day and a special show will actually happen next Thursday right here, right? Special day, special show with a very special Vastu person. That's a Dr. Reva Kumar. थैंक यू संजीव, थैंक And यू then there संजीव. will be, you're very welcome, and that will be happening. दीदी बस मैं यही कहूंगा कि कल जो छठ है, छठ की पूजा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो वो जरूर करिएगा. And looking forward to have very special show next Thursday right here on Radio Zindagi. थैंक यू संजीव, और हमारे सभी लिसनर्स व्यूअर्स, आपको भी छठ पूजन की बहुत बहुत बधाई हो, और यही चाहेंगे कि सूर्य देवता हमेशा आपके जिंदगी में इसी तरह रोशनी लाएं, आपके परिवार में सुख समृद्धि लेकर आए. इसी के साथ इजाजत लेती हूँ. नेक्स्ट वीक फिर आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए, थैंक्स गिविंग पे आप भी तो हमारा परिवार है, तो इसी परिवार को शुक्रिया अदा करने के लिए आपके साथ जुड़ूंगी और भी कुछ जानकारी लेते हुए. बिल्कुल दीदी, हम सब की तरफ से आपको और आपके पूरे फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड वंस अगेन लिसनर्स एंड द व्यूअर्स, मेक ए नोट ऑफ इट. 510-868-3338 is the number. Dr. Reva Kumar can be reached, and worldofdivinevastu.com. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.